इंसान के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें उन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठा पाएँ, या लोग आपकी ज़िंदगी से ना खेल पाएँ, या लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर पाएँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। आज हम जानेंगे ऐसी 6 बातें जिन्हें भूल कर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात है जो लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं और अनाउंस कर करके शेयर करते हैं, वो है अपनी खुशियाँ। अपनी खुशियों को कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा सोचने वाले होते हैं, आपको बर्बाद करने वाले होते हैं, आपकी खुशियों पर नमक मिर्च डालने वाले होते हैं, आपको खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। और आप क्या करते हो, आप अनाउंस कर करके अपनी खुशियों को बताते हो। आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज कुछ खुशी मिल गई है, आपने तुरंत बता दिया। तो ये सारी चीजें नहीं बतानी। आपको अपनी कोई भी खुशी, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई खुश होते नहीं देख सकता है। ये एक कड़वा सच है और ये जान लीजिए। और मोस्टली लोग यही करते हैं, अपनी खुशियों का ढिंडोरा पीट देते हैं। उन्हें दिखावा बहुत पसंद है ना, शो ऑफ करना। वो शो ऑफ के चक्कर में अपनी खुशियों को जाहिर कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई आपसे खुश नहीं होने वाला है। यहाँ पर सब जलने वाले होते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं। तो अपनी खुशियों को शेयर मत कीजिए। इंपॉर्टेंट जो पर्सन है आपकी लाइफ में, 1-2 पर्सन जो बहुत ही खास हैं, सिर्फ उनसे शेयर कीजिए। बाकी की हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अपनी वीकनेस को किसी को मत बताएं। हर किसी की कमजोरी होती है। जो आपकी कमजोरी है ना, वो कभी किसी को मत बताएं। कभी भी भावनाओं में आकर इमोशनल होकर अपनी कमजोरी को मत बताएं, क्योंकि फिर वही लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लोग एक मौके की तलाश में रहते हैं और वो मौका आपने दे दिया। क्या पता जो इंसान आपके साथ जुड़ा है वो सिर्फ इस मौके की तलाश में हो कि कब मुझे इसकी कोई कमजोरी पता चले, कब मैं इसको बर्बाद करूं। यहाँ पर कोई खास नहीं है, कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है। जो आपका अपना बनकर रह रहा है ना, क्या पता वो सिर्फ आपकी बर्बादी का प्लान बना रहा हो। क्या पता वो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की सोच रहा हो। इस वजह से वो आपके साथ जुड़ा है, ताकि आपकी लाइफ की जानकारी पता चल सके, आपकी कमजोरी पता चल सके, तब वो आपको अटैक कर सके। तो अपनी कमजोरी को कभी भी किसी से मत बताएं। नंबर 3, आपका रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या नहीं चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी कितनी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, या आपके पार्टनर आपको कितना तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ये किसी भी इंसान को मत बताइए, क्योंकि होता क्या है, जब अगर आप ये बताते हैं कि मेरे पार्टनर बहुत केयरिंग है, मेरे पार्टनर बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, तो सामने वाला पर्सन जल रहा है, अरे इसके हस्बैंड तो ऐसे हैं, उससे हैं। तो क्या होता है, जो नज़र वाला सुनते हैं ना, नज़र लगी, होता है ये होता है। रिश्तों में तो अक्सर होता है, नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो अपने रिश्ते को एक्सप्लेन मत करें लोगों के सामने कि मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा पार्टनर वैसा है। अगर आपकी अनबन चल रही है तो भी मत बताएं, क्योंकि लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। सुलझाने कोई नहीं आने वाला है। ना ही अच्छा बताना है आपके अपने रिलेशनशिप के बारे में, और ना ही बुरा बताना है। जो भी है आप दोनों के बीच में सीमित रहना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना है। नंबर 4, आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी परिस्थिति खराब चल रही है, बहुत बुरी चल रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और आप किसी को बताने जाते हो, आप किसी को बताते हो ना, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, आपका तमाशा बनाने जरूर आ जाएंगे, आपकी हंसी करने जरूर आ जाएंगे, आपको ताने देने जरूर आ जाएंगे, आपको जज करने जरूर आ जाएंगे, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। हंसी मजाक के लिए, ताने के लिए तो बिल्कुल वो बैठे रहते हैं, तैयार रहते हैं। जब तक अपने आप जाहिर नहीं हो रहा है लोगों को, तब तक आपको नहीं बतानी है अपनी परिस्थिति कि आपकी लाइफ में क्या तूफान चल रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है आपका तूफान आपको ही संभालना है। सिचुएशन को हैंडल आपको ही करना है, प्रॉब्लम का सामना आपको ही करना है। इसलिए क्या फायदा किसी को बताने का। नंबर 5, फ्यूचर प्लानिंग। आपकी फ्यूचर प्लानिंग या आपके बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब हम ढिंडोरा पीट देते हैं तो एक तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। क्योंकि मैंने लोगों को बता दिया, सबको बता दिया, अब लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, अगर मैं इसमें फेल हो गया, अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाया, अगर मैंने ये क्रैक नहीं कर पाया, अगर मैं इसमें नहीं आया,
आई तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, आपके ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है, जिसके चलते आप उस तरीके से उस चीज पर फोकस नहीं कर सकते हो जिस तरीके से आप फोकस कर सकते हो। समझ रहे हो ना आप बात को। दूसरी बात यह है जब आप फेल हो जाते हो, क्योंकि देखो एकदम से कोई भी चीज अचीव नहीं हो पाती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बार गिरना भी पड़ता है, तब गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, तब जाके हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। एक बार में नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग बैठे होते हैं ना, जिन्हें पता चल जाता है कि ये करना चाह रहा था, ये बनना चाह रही थी, और जब वो आप बन नहीं पाते हो, आप बार बार फेल हो रहे हो, तो आप शायद उठ जाओ, खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, आप उठ जाओगे, खड़े हो जाओगे, फिर से ट्राई करोगे। लेकिन ये जो दुनिया है ना, वो उठने नहीं देगी। वो आपको इतना नीचा गिरा देगी, इतना सुना देगी, इतना टॉर्चर कर देगी, इतना ब्लेम कर देगी कि वो आपको उठने ही नहीं देगी। आपका कॉन्फिडेंस लो बिल्कुल नीचे हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, आपका फोकस डगमगाने लगता है, आपका जो भरोसा है खुद के ऊपर का वो डगमगाने लगता है, और जिसके चलते आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हो। तो ये भी आपको किसी से नहीं बताना है। और नंबर 6, अपनी इनकम। आपकी क्या इनकम है, आप कितना कमा लेते हो, आप कितना नहीं कमा लेते हो, ये भी किसी को नहीं बतानी है, ये भी किसी से शेयर नहीं करनी है। होता क्या है, आज की दुनिया है ना, वो आपको पैसों से जज करती है। आपके पास पैसा कितना है, आपको उसी तरीके से इज्जत मिलेगी। पैसा ज्यादा है तो ज्यादा इज्जत है, पैसा कम है तो कम इज्जत है। तो आपको अपनी इनकम किसी के सामने रिवील नहीं करनी है कि आप कितने तक का कमा लेते हो। अगर आप ज्यादा कमाते हो तो फिर उधार लेने वाले बहुत आ जाते हैं, सबको पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, और आप किस किस को मना करोगे, आप नहीं कर पाते हो मना। अगर इस वजह से अपनी इनकम नहीं बतानी, और अगर आपकी इनकम कम है तो लोग आपको फिर उसी तरीके से जज करते हैं। आपको शायद आपके फ्रेंड सर्कल में आपका ट्रिप जा रहा है तो शायद आपको जज करेंगे, अरे वो नहीं जा पाएगा, उसकी इतनी इनकम नहीं है। या आपकी रिलेशन में शादी है तो उस वजह से वो जज करेंगे, अरे वो इस तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये तो इस तरीके से लोग आपको जज करते हैं। तो ना ही आपको अपनी इनकम कम है बतानी है, ना ज्यादा है वो बतानी, अपनी इनकम को रिवील ही नहीं करना है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।